जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम यहाँ मैथ में पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें भी हम यहाँ पे 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज चलेगा हमारा चौथा पार्ट। और जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे पिछले पार्ट हैं उनको देखें, जिससे ये वाला पार्ट आपके अच्छे से समझ में आए। और हाँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सर आप करा रहे हैं, तो बच्चे ध्यान रखें, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो 0 to हाई लेवल, यानी कि हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं। जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनकी समझ में, अगर आपका हाई लेवल पढ़ना है तो अब आगे वाली क्लासों में हमारे आपके लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्लास है ये सभी बच्चों को लेकर है, ठीक है। और हाँ, अनारा की पाठशाला का सपना है कि जो हमारे भारत के जितने भी क्षेत्र के भाई बहन हैं सब पढ़े, सब आगे बढ़े। और क्लास कैसी लग रही है ये हमें कमेंट में बताते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारी जो वीडियो है वो पहुंचती रहे। अब इसी टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले आपको ध्यान हो तो हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। आशा करते हैं आपने सभी ने वो क्वेश्चन ट्राई किया होगा और कई लोगों के आंसर भी आए होंगे। चलिए देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया था बेटा SI ऑफ 2 ईयर्स, SI ऑफ 2 ईयर्स दिया था बेटा 660 रुपये और CI ऑफ 2 ईयर्स दिया था 696.30 रुपये, यही था ना, ठीक है। तो और हमसे क्या पूछा था बेटा, रेट परसेंट फाइंड करने के लिए पूछा था। तो सिंपल सा, अगर SI ऑफ 2 ईयर्स कितना है 660 रुपये, तो अगर हम 1 साल का SI निकालें, SI ऑफ 1 ईयर, तो कितना हो जाएगा बेटा 660 का आधा, यानी कितना 330। और अगर हम CI ऑफ 1 ईयर निकालें, CI ऑफ 1 ईयर निकालेंगे तो बेटा ये भी कितना होगा 330 रुपये। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पहले साल का CI और SI दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल। तो CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा बेटा 330, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे बेटा 330 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, ये 0.30 और ये कितना बचेगा 366.30, यानी कि ये कितना आएगा बेटा 366.30। अब ये 366 क्या, देखो एक तो ये ब्याज रहा ही होगा और अगले साल हमें क्या देना पड़ा होगा CI में, ब्याज पे भी ब्याज, यानी कि कितना ब्याज लगा होगा बेटा 36.30। क्लियर है कि नहीं। तो कितना ब्याज लगा हमें 36.30, किस पे लगा बेटा 330 पे। तो यहाँ से अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी बेटा, रेट परसेंट। तो इस वाले दशमलव से ये दोनों जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया, 11 से बेटा 3 बार गया, 11 तिया 33 और 11 तिया 33 बार ये चला जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा बेटा 11 बार, और 11%, यही हमारा क्या होगा आंसर, जो भी आपका ऑप्शन रहा हो। आई होप आपका ये सबका यही आंसर आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आज की क्लास में उनसे आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बेटा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 2400 रुपये तथा 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाता है, तो दर प्रतिशत क्या होगी। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 3 years to ₹2400 and 4 years to ₹2520। द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज, हमसे यहाँ रेट परसेंट पूछा है बेटा। तो इसको सबसे आसान, जब भी आपसे इस क्वेश्चन में रेट परसेंट पूछे तो सिंपल सा है, आप क्या करो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट निकाल लो और यहाँ पे बेटा आप फर्स्ट अमाउंट लिख दो और इंटू 100 कर दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट निकालेंगे तो 2520 माइनस का 2400 और फर्स्ट अमाउंट कितना बेटा हमारा 2400 और इंटू कितना कर देंगे बेटा 100, तो ये कितना आएगा बेटा 120 अपॉन 2400
इंटू 100, 0 से 0 गए ये, और 24 से कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार, 5%। यही हमारी क्या रहेगी बेटा? रेट परसेंट। और ये हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। क्लियर है? ओके, चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, और सेम क्वेश्चन है, अगली बार आप लोग ट्राई करना। चलिए इस क्वेश्चन को अब आप लोग ट्राई करो कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 800 रुपये और 400 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, तो रेट परसेंट हमको फाइंड करनी है। अरे सर ये तो अब बहुत आसान है। आसान क्या बेटा? दोनों का हमें कितना निकालना है? डिफरेंस। किसका? 840 में 800 का, और यहाँ में फर्स्ट अमाउंट लेना है और इनटू क्या कर देना बेटा? 100। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 40/800 इंटू 100, डबल जीरो डबल जीरो, 8 से कितनी बार जाएगा बेटा? 5%। इसका भी आंसर क्या होगा बेटा? 5%। बताओ आसान है कि नहीं? सीआई ऐसा ही बहुत सिंपल है बेटा, और हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब बोलोगे आज हम यहाँ 2 साल वाले कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन, कल से हम 3 साल वाले स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2 साल और 3 साल का कंपैरिजन कराएंगे, फिर 4 इयर्स वाली भी कराएंगे, फिर हम इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चन कराएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे आप लोगों के पास सब पहुँचेगा। जैसे मैं पहले ही बोलता था, जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसा ही सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। आपके नोट से बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 45 रुपये और 4 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? द सम ऑफ मनी बिकम्स ₹4,500 आफ्टर 2 years एंड ₹6,750 आफ्टर 4 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। यहाँ हमसे बेटा मूलधन पूछा है, तो इसको देखो पहले एक बेसिक से समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमको बेटा, हमने फॉर्मूला हम कराएंगे नहीं, लेकिन समझो A बराबर P 1 + R/100, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर n, और जो A होता है वो क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कि मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज क्या है बेटा? हमारा अमाउंट। और यही अमाउंट हमें 2 अमाउंट दिए हैं, तो अगर हम क्या करें, एक A1 अमाउंट दिया हमको, A1 अमाउंट हमको कितना दिया बेटा? 4500, और दूसरा अमाउंट हमको कितना दिया बेटा? 6,750 रुपये। ये है बेटा फॉर 2 years के लिए, और ये किसके लिए? 4 years के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक अमाउंट हमको कितना दिया बेटा? A1 4500, ठीक है, P और 1 + R/100, n कितना? n बराबर कितना दिया बेटा? 2। इसको हम क्या मान लें? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अमाउंट दिया हमको बेटा 6,750 रुपये, और इसको हम क्या मान लेंगे? और n की पावर यहाँ कितनी दी है बेटा? 4। इसको हम मान लें इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड में अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6,750 बट्टे 4500, और ये P से P कट जाएगा, और ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? 1 + R/100 की पावर 2। इतना ही बचेगा कि नहीं? अब हम क्या करें, इस वाले मान को बेटा, इस वाले मान को क्या हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? भाई 1 + R/100 का मान जो ये आया वो यहाँ रख दे, तो हमारा मूलधन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा सर। तो कैसे निकलेगा? देखो क्या दिया है बेटा, ये हमें 4500 मूलधन, 1 + R/100 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 6,750 बट्टे 4500, इतना ही मान दिया 1 + R/100 की पावर n2 का। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसे ज़रा सॉल्व करो, इसे काट लें हम, तो 0 से 0 कटेगा, 5 से कितनी बार जाएगा बेटा? 90 बार, 5 × 45, और 5 से ये कितनी बार जाएगा? 5 × 5, 5 से 3 बार 15, और 5 से कितनी बार? 5 बार 25। अब अगर हम इसे 9 से काटें तो ये 9 से कितनी जाएगा बेटा? 10 बार, और 9 से ये कितनी बार जाएगा बेटा? 15 बार। अब इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये कितनी जाएगा बेटा? 2 बार। यानी कि ये कितना आ जाएगा बेटा? 4500 P × 3/2, और हमसे मूलधन पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4500। तो जब इधर आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा बेटा? नीचे। तो 3 से ये कितनी बार कटेगा बेटा? 15 बार, और 15 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा वो कितना आएगा?
3000 रुपये। क्लियर है? अब बोलोगे सर इतना बेसिक हम पेपर में करना होता तो आपसे ही क्यों पढ़ते, आप तो बोल रहे हैं हम कहीं फॉर्मूले का यूज ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बस हम समझाना चाह रहे थे कि ये बेसिक है, जो मेथड है वो यही रहेगा। अब देखो इसे, अगर इसे हम आसानी से करना चाहें तो कैसे करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये भी नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब देखो इसे आप आसानी से करना चाहो तो कैसे करोगे। अब हमारे जो 4500 रुपये से कितना हो जाता है 6750, 2 साल में 4500, 4 में 6750। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो बेटा, तो अभी हमने जब इसे काटा था तो कितना आया था बेटा 3/2। तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट दिया हो, जैसे हमको 4500 दिया है तो 4500 अगर हमको दिया है बेटा, अगर हमें इसके आगे का निकालना है, अगर आगे का निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई कितने से करना है 3/2 से। अगर हमें पिछला निकालना है 2 साल, यानी कि इसके 2 साल के बाद का निकालना है तो 3/2 का, क्योंकि 2 साल का है ना, ये 2 साल का अंतर बेटा, और 2 साल पहले का निकालना है तो हमको जब वापस आना है तो क्या करना है 3/2 का उल्टा कर दो, कितना 2/3। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना बेटा कितने से करना 2/3 से, और 2/3 से हम करेंगे बेटा तो 3 से कितनी बार जाएगा बेटा 15 बार, और 15 दूनी कितना बेटा 3000। यही हमारा क्या होगा आंसर। और अगला निकालते तो देखो वही आएगा। अब 2 से काटोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 से ऐसे काटते बेटा, आप 2 से काटते कितने 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे तो 2250, और बचा 2250 का 3 गुना करते आप तो बेटा कितना आता 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 6750 2 साल बाद। देखो वही आया कि नहीं, लेकिन हमसे 2 साल पहले, यानी कि 2 साल पहले तो प्रिंसिपल ही रहा होगा, तो 2 साल पहले का पूछा तो यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट। देखो आसान है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2304 रुपये 2 वर्ष में 2500 रुपये बन जाएंगे, यानी एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज 2304 अमाउंट टू रुपीज 2500 इन 2 ईयर्स। तो अब बेटा इसे कैसे करोगे, देखो इसे सबसे आसान करने का पहले समझते हैं इसे कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, हमको एक क्या दिया 2304 रुपये, तो 2304 रुपये क्या है, ये तो हमारा क्या है बेटा मूलधन, और 2 वर्ष के बाद ये कितने बन जाते हैं 2500 रुपये। तो जो 2500 रुपये बन जाते हैं इसमें मूलधन भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। तो मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा हमारा अमाउंट, और ये हमें कितना दिया बेटा 2500 रुपये। और हमसे क्या पूछा है बेटा ब्याज की किस दर पर, रेट पे पूछता है। तो सिंपल सी बात है बेटा A बराबर P 1 + R/100⁴n। ठीक है बेटा, तो अमाउंट कितना दिया हमें बेटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे करो तो और आसान हो जाएगा कि 1 + R/100⁴n, इधर A और P इधर आएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा कि 1 + R/100n की कितना बेटा 2, ये कितना है बेटा 2500, और ये कितना है बेटा 2304। अब जरा काट दो, ये 4 से कट जाएगा, देखो तो 4 से कितना 4 × 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 4 से कितनी बार जाएगा बेटा 4 पंजे 20 और 4 सट्टे 28 और 4 × 24 यानी 576। अब इसको जो आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + R/100, और ये 2 उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा रूट में, और रूट में कितना आ जाएगा बेटा 625/576। और बेटा 1 + R/100, 625 कितने का वर्ग होता है बेटा 625 जो हमारा वर्ग होता है वो कितने का होता है 25 का, और 576 कितने का होता है बेटा 24 का वर्ग। तो ये भार कितना निकल आएगा बेटा 25/24। अब इसे जरा सॉल्व करेंगे हम, इसे जब बेटा हम सॉल्व करेंगे तो R/100 25/24 माइनस का 1, और माइनस का 1 करेंगे तो बेटा 25 है, एलसीएम नीचे कितना आएगा 24, इधर 25 और इधर कितना आ जाएगा 24, यानी कितना आएगा बेटा 1/24।
24। यानी कि अगर हम यहाँ से r निकालें तो r निकालेंगे बेटा, r निकालेंगे तो बेटा ये अगर हम r/100 निकालेंगे और ये 1/24 आया तो ये 100 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, और 24 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। अब जरा काट दो, ये 4 से कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा बेटा, 25 बार। तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा, 25/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 4 सही 1/6% रेट निकल आएगी हमारी। देखो कितना लॉन्ग बेटा, अगर बेसिक से करें तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम टेकन क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हमें अगर पेपर में इतना ही टाइम लगाना है तो बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेपर में क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। अब देखो इसका आसान तरीका, जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो इसका देखो शॉर्ट मेथड, इसका शॉर्ट मेथड देखो बेटा, जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो 2% रूट ले लो और देख लो 2304 रुपये कितने बन जाते हैं बेटा, 2500। तो ऐसे लिख लो, और जितने वर्ष की बात हो इतना ही आप रूट पावर कर दो। अब हमें क्या करना है बेटा, काटा था तो काटने पे पर हमारा नीचे कितना आया था, ये बेटा 625 आया था, और ये 2304 कितना आया था बेटा, 576 आया था। इसको जब सॉल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25/24, यानी कि 24 पे कितना, एक बड़ा, यानी 24 पे कितना इंटरेस्ट लगा बेटा, 1, तो यानी कि 100 पे कितना लगा, 1/24, यानी कितना होगा बेटा, 4 सही 1/6%, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। देखो आसान है कि नहीं, जितने साल उतने रूट, और आप 2304 रुपये 2500 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पे से काटा तो 625/576, ये 25 का वर्ग, ये 24 का वर्ग, यानी 24 से कितना हो गया, 25, यानी कितना 1 बड़ा, तो 1/24 इंटू 100 कितना आएगा बेटा, 4 सही 1/6%। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। देखो यही आंसर है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा एक सेम क्वेश्चन है, ये सिंपल। अब इसे फॉर्मूलेशन ना करके हम इसे किससे करेंगे बेटा, शॉर्ट मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर 1000 रुपये 2 वर्ष में 1102.50 रुपये बन जाएंगे। स्क्वायर रूट ले लो, बात 2 साल की हुई है बेटा, 1000 रुपये की बात हुई है, और ऊपर कितने हुई, 1102.50। अब जरा देखो बेटा, अगर इससे हम करेंगे, इसे हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब जल्दी से काट दो बेटा, 0 से 0 कट गया। अब 5 से ये कितनी बार कटेगा, तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, यानी नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 2000। और 5 से ये कितनी बार कटेगा बेटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 एकम कितना होगा बेटा, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, और 5 25, 225। ठीक है बेटा, अब 225 आ जाएगा ऊपर, 2225 आएगा, 5 दूनी 10, और ये कितना होगा बेटा, 5 दूनी 10, और 5 25, 2225, 225 होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2205 कितना होगा बेटा, 2205। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब इसको और काटो, 5 से और काटेंगे हम तो 5 से ये कितनी बार जाएगा बेटा, 5 चौक 20, यानी 400 बार, और 5 से ये कितनी बार बेटा जाएगा, 5 चौक 20, बचे 2, तो 5 चौक 20, और 5 एकम 5, यानी कितना आएगा बेटा, 441/400, और पावर 2। ये कितने का वर्ग होता है बेटा, ये होता है सर 21 का वर्ग, और ये कितना होता है बेटा, 20 का वर्ग। तो ये भार कितना निकलेगा बेटा, 21/20, यानी कि 20 पे कितना इंटरेस्ट आए, 1 बड़ा, तो 1/20 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 5%। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष में स्वयं का 2.25 गुना हो जाएगा। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी विल बिकम 2.25 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर्स। बात 2 साल की हुई है, तो बेटा देखो 2 साल
स्वयं का 2.25 गुना, यानी अगर हम इसमें पॉइंट हटा दें तो इस 100 का अगर हम 2.25 गुना निकालेंगे तो 225 ही आएगा कि नहीं? अरे बात ठीक है कि नहीं? यानी कि 100 से कितना बन जाएगा 225, कितने सालों में? 2 साल में। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये 15 का वर्ग होता है और ये 10 का वर्ग होता है, तो भार कितना निकलेगा बेटा 15/10, यानी कि कितना बड़ा 5 कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा रेट परसेंट हमारा बेटा, तो 5 से कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 100, यानी कि ये 50%, यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही। यानी कि 50% की रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर, यानी कि 50% की दर पर 2 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा बेटा 2.5 गुना, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो बताओ इस रूट से निकालना आसान है कि नहीं? हमें फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है और इससे क्या है हमारा एग्जाम में भी टाइम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किस दर पर 1000 रुपये 3 साल में 1331 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। अब बोलोगे सर आपने वो तो करा दिया, बात 2 साल की हो तो हमने इसे रूट कर दिया, बात 3 साल की हो जाए तो क्या करना? तो जो रूट है उस पर क्या कर दो, उसकी पावर 3 कर दो बेटा। वो स्क्वायर रूट था, इसे क्या बना दो क्यूब रूट बना दो। अब कितना रुपए बेटा 1000 रुपये कितने हो जाते हैं बेटा 1331, ठीक है। बात 3 साल की हुई तो इसे क्यूब रूट बना दो स्क्वायर रूट की जगह। अब इसको क्या करो सॉल्व कर दो बेटा। ये कितने का क्यूब होता है बेटा 11 का क्यूब, ये कितने का क्यूब होता है बेटा 10 का क्यूब, तो भार कितना निकल के आएगा बेटा 11/10, यानी कि 10 पे कितना 1, तो 1/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा 10%, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। चाहे 2 साल की बात हो चाहे 2 साल की बात है तो बेटा स्क्वायर रूट, और 3 साल की बात है तो क्यूब रूट, और हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कह रहा है कि किस दर पर 32,000 रुपये 3 साल में 37,044 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद ट्राई करें और जो भी आंसर आए उसे कमेंट में लिखें। और आज ये हमारे 2 साल वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कल से हम पढ़ेंगे 3 साल वाले क्वेश्चन। और ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।